कल एक बेटी, एक बहन, एक मां का अपमान हुआ। उस पर गालियों की बौछार हुई, चप्पल उठाकर मारने की कोशिश की गई। मैंने अपनी इज्जत पर समझौता नहीं किया, सच के आगे नहीं झुकी और इसी वजह से मुझे ये सब सहना पड़ा। कल मुझे मेरे ही रोते हुए माता पिता और बहनों से दूर कर दिया गया। मुझे मेरे मायके से तोड़ दिया गया। उन्होंने मुझे अनाथ बना दिया। रोहिणी आचार्य का ये ट्वीट सिर्फ एक सोशल मीडिया पोस्ट नहीं था, बल्कि बिहार और राजद की राजनीति में एक ऐसा झटका था जिसने हर तरफ हलचल मचा दिया। हम आपको बता दें, लालू प्रसाद यादव की वही बेटी जिसने 2022 में सिंगापुर में अपने पिता को अपनी किडनी देकर उनकी जिंदगी बचाई थी, आज इतनी टूटी हुई और अकेली खड़ी दिखाई दी कि उसने अपने ही परिवार से नाता तोड़ने का ऐलान कर दिया है। बिहार चुनाव में राजद की करारी हार के अगले ही दिन जब पार्टी तीसरी स्थान पर सिमट गई और तेजस्वी यादव के नेतृत्व पर सवाल उठने लगे, ठीक उसी वक्त परिवार के अंदर एक और भूकंप आया। रोहिणी आचार्य ने लिखा, मैं राजनीति छोड़ रही हूं, मैं अपने परिवार को छोड़ रही हूं। यह वही है जो संजय यादव और रमीज मुझसे करवाना चाहते थे। यह बात साफ थी कि मामला सिर्फ घर का झगड़ा नहीं, बल्कि आरजेडी की अंदरूनी राजनीति की वो लड़ाई है जो अब तक भीतर भीतर चल रही थी और अब खुलकर सामने आ गई है। रोहिणी ने यह आरोप लगाया है कि उनके साथ गंदी भाषा में बातचीत की गई, उन्हें अपमानित किया गया और चप्पल उठाकर उन्हें मारने की भी कोशिश की गई। यह बात किसी को भी चौंका देने वाली थी, क्योंकि यह वही लड़की है जो अपने पिता के लिए अस्पतालों में महीनों रही, डॉक्टरों से घंटे बात करती रही और आखिरकार अपनी एक किडनी देकर लालू प्रसाद यादव को नया जीवन दिया। ऐसी बेटी आज यह कहने को मजबूर है कि मुझे मेरे परिवार से दूर कर दिया गया है, मुझे आज अनाथ बना दिया गया है। हम आपको बता दें, आरजेडी की हार के बाद यह विवाद और भी गंभीर दिखने लगा है, क्योंकि पार्टी के भीतर कई महीनों से चल रही खींचातानी अब खुलकर सतह पर आ गई है। तेजस्वी यादव के बेहद करीबी, जिसको जयचंद भी कहते हैं लोग, संजय यादव के साथ रोहिणी के मतभेद पहले से सामने आए थे। एक बार अफवाह फैली कि रोहिणी ने वास्तव में लालू यादव को किडनी दान ही नहीं की है। इस पर आहत रोहिणी ने चुनौती दे दी थी कि अगर कोई यह साबित कर दे कि मैंने झूठ कहा है तो मैं राजनीति और सार्वजनिक जीवन छोड़ दूंगी। इस विवाद का सबसे बड़ा असर यह था कि पहली बार यह दिखा कि लालू यादव के घर और आरजेडी की कमान को लेकर अंदर ही अंदर एक लड़ाई चल रही थी। तेजस्वी यादव के साथ रमीज, जो उनके पुराने दोस्त हैं, और संजय यादव को रोहिणी ने सीधे सीधे जिम्मेदार ठहराया है। आरजेडी की राजनीति में लंबे समय से यह सवाल उठता रहा है कि क्या तेजस्वी के आसपास बैठे लोग परिवार और पार्टी दोनों को दूरी पर ढकेल रहे हैं। रोहिणी का यह फैसला उस सवाल का एक बड़ा जवाब भी बन गया है। उधर परिवार का दूसरा बड़ा चेहरा यानी कि लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव पहले ही अपनी निजी जिंदगी के विवादों के बाद परिवार और पार्टी दोनों से अलग कर दिए गए थे। तेज प्रताप ने भी संजय यादव पर जयचंद यानी कि दगाबाज होने का आरोप लगातार लगाया था चुनाव में। फिर उन्होंने अपनी नई पार्टी बना ली, लेकिन चुनाव में बुरी तरीके से वो हार गए। अब रोहिणी का परिवार से अलग होना इस बात का प्रमाण है कि लालू परिवार भीतर से टूट चुका है, आरजेडी परिवार टूट चुका है। कभी बिहार की राजनीति का सबसे ताकतवर राजनीतिक कुनबा आज अपनी ही लड़ाइयों में उलझकर बिखरता हुआ नजर आ रहा है। रोहिणी की कहानी सिर्फ एक राजनीतिक विवाद नहीं है, यह एक ऐसी महिला की कहानी है जो अपनी भावनाओं, अपने संघर्ष और अपने सम्मान के लिए खड़ी हुई है, ऐसा लोग कह रहे हैं, लेकिन उसे समझा नहीं गया। उसके ट्वीट से जो दर्द टपक रहा था, उसने लोगों को याद दिलाया है कि राजनीति से परे भी एक परिवार होता है, रिश्ते होते हैं और उन रिश्तों को भी चोट लगती है। जब एक लड़की यह कह दे कि मेरे रोते हुए माता पिता को छोड़कर मैं घर से निकाली गई हूं, मुझे मजबूरी में जाना पड़ा, तो यह शब्द सिर्फ शब्द नहीं बल्कि उस टूटन की चीख है जो किसी भी परिवार को भीतर से झंझोर सकती है। हम आपको यह भी बता दें, लालू यादव जो अपनी बीमारी से जूझ रहे थे, जिन्हें रोहिणी ने अपनी किडनी देकर जीवन दिया, आज उनकी बेटी यह कह रही है, बार बार कह रही है कि अपने ही माता पिता से मैं दूर जा रही हूं। यह राजनीति कोई पार्टी की राजनीति नहीं है, केवल दो तीन लोगों ने मिलकर मेरे पूरे परिवार को तोड़ दिया है, जिसके चलते आज मेरा बड़ा भाई भी मेरे साथ नहीं है और मैं स्वयं
जो मेरा आत्मसम्मान, जो मेरी आत्मसम्मान को ठेस पहुंची है, मैं घर को छोड़ करके जा रही हूं। सवाल यह उठता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो परिवार की इतनी करीबी सदस्य, जिसने अपने माता पिता के लिए जान दांव पर लगा दी थी, वह घर छोड़ने तक पहुंच गई है। इस घटना ने आरजेडी के भविष्य को लेकर एक चिन्ह खड़ा कर दिया है, बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। तेजस्वी के नेतृत्व पर पहले ही सवाल उठ रहे थे, चुनावी हार ने इसे और भी गहरा कर दिया है। अब परिवार की टूटन ने पार्टी की अंदरूनी स्थिति को और भी एकदम बदल कर रख दिया है। यह सिर्फ एक चुनावी झटका नहीं है, यह उस राजनीतिक विरासत का टूटना है जिसे लालू राबड़ी ने सालों की मेहनत से खड़ा किया था। आने वाले समय में क्या होगा? क्या रोहिणी अपने फैसले पर कायम रहेंगी? क्या परिवार एक होगा? और क्या यह दरार और भी गहरी होगी? यह सब आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन अभी इतना तो साफ है कि रोहिणी का यह खुला और भावनात्मक विस्फोट बिहार की राजनीति में सबसे बड़ी हलचल पैदा कर चुकी है। यह सिर्फ एक ट्वीट नहीं थी, एक परिवार के बिखरने की कहानी थी, एक बेटी की आह थी और आरजेडी के लिए एक चेतावनी थी कि अंदरूनी लड़ाई के चलते किस तरीके से जो आप मेरे साथ बर्ताव कर रहे हैं, इसकी जो पीड़ना है, इसका जो पीड़न है, वो आप भी झेलिएगा आने वाले समय में। खैर, आपको क्या लगता है, आरजेडी का जो प्रदर्शन रहा है, महागठबंधन का जो प्रदर्शन रहा है बिहार में, उसके बाद अचानक रोहिणी आचार्य का 2 ट्वीट आना 2 दिनों के अंतराल में और सीधे सीधे ये कहना कि मुझ पर चप्पल उठाए गए थे, मुझसे बदतमीजी से बात की गई थी, ये किस बात का संकेत देता है? ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैं उम्मीद करता हूं आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। कैमरे के पीछे मौजूद है मेरे सहयोगी अभिषेक मुकुंद। मेरा नाम है हर्षित और आप देख रहे हैं एयर नाउ।